और साल 2023 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे खास दिन, अपने जन्मदिन पर चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था, जिसके चलते पर्यटक भी यहां लगातार पहुंच रहे हैं। तो वहीं इसके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने भी पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा संगठन की बड़ी बैठक में हारी हुई विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को अगले चुनाव में भाजपा की जीत के लिए अभी से जुटने के लिए कहा गया है। वहीं एसआईआर के दूसरे चरण पर सभी से फोकस करने पर भी खास तौर पर जोर दिया गया। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चलाया गया प्रोजेक्ट चीता केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये एक सपना था जिसमें विलुप्त हुई चीतों की प्रजाति को फिर से बसाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट चीता शुरू किया था, जिसके बाद अब चीतों की संख्या यहां 27 हो गई है। आईएनएच न्यूज की टीम भी कूनो नेशनल पार्क पहुंची, जहां नेशनल पार्क का जायजा लिया। इस वक्त हम कूनो नेशनल पार्क के मुख्य गेट के सामने खड़े हुए हैं और देख सकते हैं ये रहा कूनो नेशनल पार्क का मुख्य गेट। ये एक नेशनल पार्क नहीं बल्कि एक सपना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में संजोया था। हालांकि चीतों को दोबारा से यहाँ पर बसाने के लिए काफी मशक्कत की गई। 2020 से इस पर काम किया गया और आखिरकार ये प्रोजेक्ट जो है वो सफल भी हुआ। और अब न कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में विख्यात है। इस वक्त कूनो नेशनल पार्क में 26 से ज्यादा चीते मौजूद हैं और कहीं ना कहीं यही वजह बनता है कि पूरे देश के पर्यटक यहां पर आना चाहते हैं। शुरू के 1 घंटे में हमें यहां तेंदुए के साथ कई प्रजातियां दिखाई दी। हमारे साथ मौजूद नेचुरलिस्ट ने बताया कि कैसे ये प्रजातियां जंगल में रहती हैं। ये कूनो नदी जो है कूनो रिजॉर्ट या कूनो जंगल से ही निकलती है और उसके बाद जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। यानी साफ तौर पर कह सकता है कि चंबल नदी की सहायक नदी है ये। यहाँ के नेचुरलिस्ट है शुभम, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शुभम, इस नदी की क्या खासियत, क्योंकि मगरमच्छ भी है यहाँ पे और चंबल तो खैर मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए सब काफी प्रसिद्ध भी है। इस नदी के क्या क्या फायदा और यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिलता है और सबसे बड़ी बात पर्यटन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सर, कूनो नेशनल पार्क के बारे में जैसा हम जानते हैं कि श्योपुर जिले में ही पूरा ये पार्क फैला हुआ है और कूनो नदी से इसको ये नाम मिला है कहीं ना कहीं। तो इसमें जो कूनो नदी इस पूरे पार्क के साथ साथ यहाँ के लोगों की भी जीवन रेखा है, क्योंकि यहाँ बारिश इस क्षेत्र में अमूमन एमपी की तुलना में कम होती है। तो ये नदी साल भर इसका जल जो होता है यहाँ के वन्य जीवों को भी जीवन देता है, साथ ही साथ लोगों को भी जीवन देता है। जब बताया क्योंकि घड़ियाल वगैरह मगरमच्छ वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। मगरमच्छ कूनो नदी में काफी है और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर घड़ियाल भी छोड़े गए थे। तो अब यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ, कई प्रजाति के कछुए, कई प्रजाति की मछलियां और वन्य जीव तो हैं ही। तो कूनो का बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में भी अच्छा योगदान है। काफी तलाशने के बाद चीते की एक झलक हमें दिखाई दी। 786 स्क्वायर किलोमीटर के इस नेशनल पार्क में चीतों के अलावा कई ऐसे स्पॉट दिखे जो पर्यटकों को लुभाते नजर आए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फर्स्ट टाइम मैंने सफारी करी हुई है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। पीस ढूंढने आया था, पीस मेरे को मिला यहाँ पे। बाय प्रोफेशन में डीजे हूँ, मेरे स्टेज नेम रेड जैम है। तो शोर भरा जीवन है, उसके बीच में पीस ढूंढने आया हूँ। पीस मेरे को मिला, शांति बहुत मिली। उस बीच में हम लोग मॉर्निंग सफारी के लिए निकले थे, हमने यहाँ पे लेपर्ड एक्सपीरियंस किया। अभी चीता का भी होप कर दे कि हमें चीता भी देखने को मिलेगा। कूनो में आने वाले पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने भी कई इंतजाम किए हैं। नवंबर से मार्च तक एमपीटी हर साल यहाँ टेंट सिटी लगाता है, जहाँ न केवल लोगों के रुकने की व्यवस्था बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फिजियोथेरेपी और योगा के सेशन भी पर्यटकों को दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि लोग वेकेशन पे आते हैं तो बहुत बार हम वेकेशन पे आकर सिर्फ खाना पीना घूमना इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप नेचर के बीच अपनी वेलनेस की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी जगह है क्योंकि एकदम फ्रेश एयर है और मौसम आपको बहुत अच्छा मिलता है। स्पेस एकदम साइलेंट और पीसफुल है, तो इसलिए मुझे लगता है वेलनेस की शुरुआत के लिए बहुत सुंदर जगह है। कूनो नेशनल पार्क के बफर जोन में आने वाले प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देवखो भी हम पहुंचे। इस स्थान को लेकर लोगों का मानना है कि ये साधुओं की तपस्या स्थली थी, जिसे अब एमपीटी और वन विभाग ने पर्यटकों के लिए विकसित किया है। श्योपुर जिले के कूनो पार्क से सटे हुए देवखो में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में लुभाने वाली है। कुछ पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आए, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ के लोकल्स भी हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए आप? मैं सर यही लोकल का हूँ, पास में से शिवपुरा गाँव है मेरा। क्या खासियत है इस मंदिर की? कोई सब देख रहे हैं कि जहाँ पे शिव जी की पिंडी स्थापित है वहीं पर झरने बह रहे हैं। कितने झरने हैं ऐसे और इस जगह को लेकर क्या मान्यता है? जी, जगह को लेकर बहुत बड़ी मान्यता है। पुरानी पूर्व संतों की तपस्वी जगह है।
यहाँ पे यही मान्यता है, संतों ने तपस्या की है तो भोलेनाथ की, गंगा मैया की कृपा हो गई और उनके ऊपर ही डायरेक्ट धार यहाँ पर आ गई है। उसी वक्त से वहाँ सिद्ध भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया गया है। प्रोजेक्ट चीता की वजह से पर्यटन के माध्यम से मध्य प्रदेश को इसका काफी फायदा हुआ है। यही वजह है कि हर तरफ चीतों को देख रेख के लिए पूरा अमला लगा है। तो वहीं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को हर सुविधा पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। कुनो नेशनल पार्क में लेपर्ड की संख्या काफी ज्यादा है और यही वजह है कि लेपर्ड काफी आसानी से यहाँ पर दिख जाते हैं। चीतों की संख्या अभी कम है, यही वजह है कि चीते काफी आसानी से पर्यटकों को नहीं दिख पाते हैं। लेकिन फिर भी पूरे देश में एक लौता नेशनल पार्क है जहां पर चीते मौजूद हैं और यही वजह है कि पर्यटक लगातार यहां पर चीतों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जीरादेह की जैसे कई स्पॉट्स भी यहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से पर्यटक यहां पर ऐसे कई नजारों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कुनो नेशनल पार्क न केवल एक प्रोजेक्ट है बल्कि ये सपना है भारत के उस भविष्य का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब चीतों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी तो न केवल देश से बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। श्योपुर से कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ गौरव गुप्ता।